कौन आखिर? मैं से बताओ डफली में ले ले इनकी तो डफली फोड़ डाली। ठीक है, घबराओ नहीं, अभी पता चल जाएगा आखिर ये है कौन। दरबारी पहचान गई और बने हुए ये जोगड़े और लिया मैंने पहचान। अरे आए हैं चल करने को मारो गढ़ते। हुए हैं। सही कहा है आपने। सच कहती हूँ ये छत्री है, छत्री। ये बताओ तुम सच सच कौन हो? तुम्हारे कानों में सोने के कुंडल चमक रहे हैं। और क्या कहा? अभी इसी वक्त मैं करिया भैया को बुलवाता हूँ। करिया भैया, अभी मैं अपने बेटे करिया को बुलाऊंगी तो तुम्हें बांध करके कैद करेगा। महोबिया है? महोबिया हो सकती हो, मेरी नजरें ये धोखा नहीं खा सकती। बाबा जी, महारानी जी, हाँ आपने क्या कहा? हम महोबिया हैं? हाँ हाँ हम बाबा जी शक्ल अपनी छिपाए हैं। छुपाए हुए हो, तुम्हारी शक्ल छुपी हुई है, मेरी नजरें धोखा खाने वाली नहीं है। बाबा सुनिए हमारी बात। ठहरो ठहरो, कुछ कहने जा रहे हैं महात्मा। पता नहीं खोपड़ी में दो गोली अंदर। आप धमकी देती है फांसी की? क्यों नहीं? और करिया की? हाँ, करिया मेरे बेटे का नाम है, करिया सर्फ नहीं। अच्छा, मैं समझा सांप है। नहीं नहीं, मेरे बेटे का नाम है। करिया इनके बेटे का नाम है। सुंदर विधाता हमको दिया पंचकांश है। यानी बालेपन में आपकी माता जी स्वर्गवास हो गया और बालेपन से ही हमको जोगियों ने पाला है। योगियों ने पाला था और इसलिए हम लोग छत्री पिसर हैं। यानी छत्री हो लेकिन महात्मा बचपन से जोगी। हाँ, बचपन से है माता जी। लेकिन बाबा जी, हाँ, हमें कुछ शंका और हो रही है, पूछ सकती हैं? आप कह डालिए जो शंका हो रही। क्या? जब तुम योगी हो, महात्मा हो, हाँ, तो हमें शंका ये है क्या? कि
इतना धन ये कैसे पाए हो? सुनो मेरी बात। और पहले गहने और सुनहरे हो लाखों के तुम पहले गहने। और सुनहरे हो लाखों के तुम, सोन के दोनों हाथों में सोहे कड़े, लाल पुखराज हीरे और पन्ना रतन, योगियों गुदड़ियों में तुम्हारे और भीख जब मांग कर पेट भरते हो तुम, ओ धन कहाँ से मिला बोलो चुप क्यों रहे? चाहे जितना कहो आपकी बात को, दिल में विश्वास मेरे मुतलक पड़े, मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो यदि तुम योगी हो, महात्मा हो, भिक्षा मांगते हो, तो इतना धन तुम्हें कैसे मिला, कहाँ से मिला? इसीलिए देखो, जिस तरह तुम्हारे दरबार में आए भिक्षा मांगते हुए, इसी तरह हम कन्नौज पहुंच गए। और वहाँ के राजा कौन थे? कौन थे? राजा जयचंद। उनके यहाँ हमने कीर्तन भजन सुनाया तो वो खुश होकर के क्या दिया हमारे महाराज को ये गुदड़ी दे दिया, गुदड़ी बनवा दिए, जिसमें हीरे हीरे जवाहरात। जवाहर लगवा दिए, दाम में दे दिए। हाँ, और इसी तरह भिक्षा मांगते मांगते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचे? पृथ्वीराज के दरबार। अच्छा, पृथ्वीराज के वहाँ कीर्तन भजन सुनाए। तो वहाँ उन्होंने ये ओ यानी बहुत बड़ा तुम्हें दान मिला। और राजा वहीं से भिक्षा मांगते मांगते कहाँ पहुंच गए? फिर कहाँ पहुंची? दशहर पूर्वा। दशहर पूर्वा भी और गए। वहाँ किसका दरबार लगा था? इसका दरबार था आल्हा। आल्हा के दरबार पहुंच आल्हा गए। के दरबार पहुंच गए। और उसी दरबार में एक ज्योतिषी महाराज विचार करते थे। विचार कर रहे थे? हाँ, लेकिन वो क्या विचार कर रहे थे? विचार ये करते थे कि उन्होंने कहा इस वक्त माड़ोगढ़ में 7.5 शनिचर लगा हुआ है। हमारे इस माड़ों में 7.5 हाँ। शनिचर। हरे राम, अरे ये 7.5 शनिचर तो बहुत ही खतरनाक होता है। और बाबा जी। तुम्हारे माड़ोगढ़ में 7.5 शनिचर लगा हुआ है। हाँ। और तुम्हारे दरबारी के 8.5 शनिचर लगा है। 8.5? ये 8.5 में क्या होगा बाबा जी? ए बाबा एक आइया, कल महारानी जी हटो। बाबा ये 7.5 शनिचर तो हम समझ गए कि 7.5, ये 8.5 का आया है। 8.5 तुम्हारे खोपड़ी में चली लाठी। ओए, बाबा तुम्हार निकल जाए आँखी। बाबा तो का एक कौनो उधार है, जैसे जैसे हमार नफीस भाई हमका देते थे पोकरा उधार। अरे उधार नहीं, उद्धार। हाँ वही उधार उधार। हाँ है, सामग्री लगेगी। बाबा जी इसका निवारण बता दीजिए, वरना ये हमारा ये माड़ा हो, हमारा माड़ा नष्ट हो जाएगा। तेरी बर्बादी है, तेरी बर्बादी। बैठ जाओ, सौगा- जो सामान लगेगा हम बताते बैठो। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जी बताइए, मिलेगा आपको। लेकिन दरबारी दरबारी बहुत हमारी बात गौर से सुनना। हाँ सुनो। और भैंस बकरी उरदी, अभी तुरंत लेकर आओ दरबारी। भैंस बोकरी, अरे बोकरी तो हमारे हनीफ भाई। अरे इतना नहीं, और भी लगेगा। अभी और है, भैंस बोकरी और लगेगा, और बताते हैं ना। सुन लो दरबारी, पहले जो सामग्री का आइटम है पहले सुन लो। भैंस बकरी उरदी, काला कम्बल मंगा दीजिए, दानी चौकसी को बुलवाए चले।
कीजिए दान ज्योतिषी को बुलवाए कर, श्याम रंग की गौदान, श्याम रंग की गौदान, तो विप्र को शनि को दोनों की को भैंस, बकरी, उरद, काला कम्बल, श्याम रंग की गाय। देखो भाई, भैंस तो मिल जाई, ये तमाम कसाई हैं। अरे हाँ, जहाँ 20,000 से 25,000 ले, अब बुकरी मिल जाई। हनीफ भाई है हमार, बुकरी तो दे दे, चार कहीं बुकरी दे। अरे तुम अपनी बात करो। मगर सुनो, हाँ। श्यामलाल का घर सामने है, मगर गाय न मिल पाई। अरे श्याम रंग की गाय, श्यामलाल नहीं, श्याम का मतलब काली गाय। और मैं सोचा कहा तो श्यामलाल की गाय ले आओ। श्याम रंग की गाय। अच्छा, श्याम मतलब काली होती है, हाँ। और दोनों सींगों को सोने से मढ़वा दो। अरे कुछ मिलेगा खाने के लिए कि चिल्लू बहुत नहीं। अरे मिलेगा 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 बाबा जी, ठहरो ठहरो, मिलेगा। मिली बाबा। अरे बैठो, मिली कहे। अरे कछुई नहीं है। अरे बाबा जी, ये लो 9 लाख हार। ये 9 लाख हार। कहे का हार है बाबा? अरे ये 9 लाख हार, इसकी कीमत 9 लाख रुपया है। कहाँ से मिला है कुछ? क्या तुम्हारे महल में पैदा हुआ? ठहरो बाबा जी, ये 9 लाख हार को मेरा बेटा करिया मोहब्बे से चढ़ाई करके लाया था। क्या तुम्हारा बेटा चोर है क्या? चोर नहीं है, छत्री बहादुर, अपनी दम से ताकत से छीन करके लाया था। और करके लाया है। इसलिए हमारा बेटा चोर है क्या? नहीं नहीं, चोर बदमाश नहीं है, डाकू, छत्री बहादुर है। नहीं नहीं, ठीक है, चढ़ाई हमसे क्या लेना। और देखो, हमसे क्या लेना? जहाँ भी जाना और प्रशंसा हमारे महल की भी करना। तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, हमको बहुत कुछ मिला। चलो बाबा। लेकिन बाबा जी ठहरो 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 ठहरो। अरे बाबा जी, मैं तो भूल गई थी, अभी कुछ बाकी है। हाँ, आप बहुत सुंदर भजन गाते हैं, अभी गाए थे ना। हमारी बेटी है जिसका नाम बिजमा है, वो भजन कीर्तन की बहुत शौकीन है। इनकी बेटी बिलमा है। अरे बिलमा नहीं तो दर्रमा। अरे उनका नाम है बिजमा। बिजमा नाम है। तो हम क्या करें उसको? अरे हमारी बेटी नाराज हो जाएगी बाबा जी, एक भजन सुना दीजिए, उसके बाद जाना। अच्छा, तुम्हारी बेटी भक्तिन है? भक्ति ने शौकीन है। भजन के बहुत शौक। दरबारी पूरा भाई, हमारी बेटी बिजमा को बुला कर लाओ, हाँ, वरना वो नाराज हो जाएगी, हाँ गुस्सा हो जाएगी। अरे बुआ, ओ बुआ, बिजमा बुआ से पूछो इनके क्या हुआ। अब देखो, बिजमा बुआ नहीं आई, लड़का की बुआ थरीमा वाले। अरे वो बिल में घुसी है तुम्हारी बिजमा। अरे बिजमा नाम है, बिलमा नहीं नाम। अच्छा, हाँ, उनका नाम है बिजमा। हमारी बेटी स्नान ध्यान करके सबसे पहले पूजा पाठ करती है। अच्छा, पूजा में घुसी है? अरे क्यों नहीं, पुजारी ने बहुत है, शौकीन बहुत है पूजा की। अच्छा, इसलिए तो भक्तिन है। बहु भक्तिन है, कहा भागवत फतेह। और वो भजन कीर्तन की भी बहुत शौकीन, गा भी लेती है, सुनती भी बहुत है। अरे इसीलिए वो भजन में अपने मस्त होगी। एक दर की भागत तो बम्बई चली गई रहे। इतनी भक्तिन है ना। अरे बॉम्बे में सत्संग सुनने गई थी। अरे महारानी जी, बहुत दूर दूर जाती है। हमें समय हो रहा है, आगे देखें हम आगे। अरे बाबा जी, वरना हमारी बेटी नाराज हो जाएगी। अच्छा रुक जाओ, पता ही नहीं जो। मैं बताऊं, मैं अपने बड़काओ भैया का बोलावा था, वही बिजमा राजकुमारी जी का बोला है। बड़कावा भैया, तुम हुआ जल्दी से बिजमा राजकुमारी जी का लेके आओ। हरि गुण गा के। अरे वाह वाह बाबा जी, बिजमा। अरे शुरू करो, सुनकर वो दौड़ते हुए आएगी। बाबा जी तुम शुरू करो। क्यों नहीं आएगी?
वो आएगी क्यों नहीं? हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, राम का भजनवा कैले हरि गुण गाय के, राम का भजनवा कैले हरि गुण। वाह वाह बाबा जी वाह। अरे वाह, अरे बेटी क्या बात है। कहाँ तुम ध्यान लगाए थी? अरे महात्मा लोग इंतजार किए थे। मैं सब सुन रही थी जो तुम बातें कर ओ रही थी। भक्ति में अपने व्यस्त थी बेटी। बिल्कुल, बाबा जी बिल्कुल। देख लो, कहती थी ना मेरी बेटी भक्ति में बहुत। वहां से सुन रही थी। ओह, क्या? और अरे कोई नजदीक से सुनो। अरे बाबा जी सीताराम, घुस रहो, घुस बाबा जी रहो। सीताराम, बाबा जी या भगवान। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तीनों महात्माओं को यहाँ से बच के जिंदा नहीं जाऊंगा। महारानी जी, ये बताओ, ये तो रहा है बाबा तुम्हारा। अरे तुम्हारी बेटी तो नहीं है। मेरी बेटी हाँ। कैसे तो नहीं? अरे उसने देख लिया हमारा चेला बेहोश हो गया। बेटी भी तो बेहोश है बाबा। अरे तो हम क्या करें? नहीं जाने दूंगा। हमारे चेला को कुछ हो गया तो हम तुम्हारे देश विदेश में बदनामी करेंगे। तुम्हारी बेटी तो नहीं है। क्या हो गया? चेला, मैं न बुलवाती तो ठीक था, कैसे मेरी बेटी आ गई? और बता दे मेरी सुता प्राण होश में आओ बेटी। आखिर क्या इन महात्माओं ने किया? होश में आ गई बेटी, बोलो, सच सच बोलो। माँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या ये कुछ नहीं किया? मैं सब बता रही हूँ, सुनो। बेटी मैं तो शंका में पड़ गई कि महात्माओं को देखते ही गिर गई बेटी। आखिर इनका कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं है माँ, मैं बता रही हूँ। कैसे बेटी? हार ये निर्दोष है माँ, पति इनका कोई दोष नहीं, ये निर्दोष ये है। बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन बेटी तुम तो ठीक हो गई, लेकिन ये महात्मा को क्या हो गया? अरे इसकी कुछ नहीं सांस हुआ। बंद हो गई। सांस बंद हो गई। हाँ। ये बाबा कहीं, अरे बहुत पाप हो गया, ये महात्मा को कुछ हो गया हमारे हाँ। साथ। अरे तुम्हारे पास तो टानी कहानी है।
बाबा जी क्या यहाँ चीज? पे टॉनिक कोई दवा नहीं है। हाँ मिलेगा, मिल जाएगी। टॉनिक पिलाओ, टॉनिक पिलाओ। आइए, सारी बातें छोड़ो, इन महात्माओं को कुछ नाश्ता पानी भोजन वगैरह अरे हुआ या बेटी, नहीं? महात्माओं को नाश्ता नहीं हुआ, ना ही भोजन हुआ। सिर्फ ये महात्माओं को हमने दान में, जो तुम्हारे भैया नौलखा हार लाए थे, हाँ उसी को पहचान दे दिए थे कि हमारे भी महल का नाम लेंगे। हाँ, क्यों नहीं माँ? माँ, ये महात्मा बिल्कुल ठीक है, ठीक है इन्हें कुछ नहीं हुआ। देखो, अगर तुम नहीं मानती हो बेटी, हमारे हाथ लगाते ही महात्मा की नींद खुल गई। बेहोश थे जो होश हो गया। जाओ, तुम भोजन पानी नाश्ता की अच्छा व्यवस्था बेटी, करो। और ठीक है, मैं महात्माओं को भोजन बना कर लाती हूँ। ठीक है, तब तक तुम भोजन सुन लो। मैं भजन सुनती जाओ। अरे हम भाई छूट। कहाँ चलो? बाबा जी कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथ लगाते ही ठीक हो गया। बाबा जी, हाँ, अब जब वहाँ ही लागत, जब वहाँ- चलो यहाँ से। चलो हम आगे टॉनिक पिलाते हैं हाँ, तुमको। चलो। आओ। कहाँ जा रहे हो बाबा जी? ए बाबा, ये तुम्हारा बाबा कैसा है? तुमसे गुस्सा है। साधु संत महात्मा कभी किसी को गलत नहीं बोलते। चलो, बाबा जी, पहले मुझे एक बात सुना कर जाओ, अब बच्चा तुम्हें सुनाओ। उसके बाद जाना। आसन ग्रहण करो, मेरी माँ भोजन बना के ला रही है। अगर भोजन करना है तो आसन ग्रहण करो, भजन सुनाओ। बाबा जी बैठो, कोई अच्छी सुंदर सी भजन सुना अरे दो। ना कुछ खवाओ ना पियाओ, भजन सुनाओ। बाबा जी क्या क्या खाओगे? अरे जो तुम्हारे पास हो महल में। अरे बाबा जी, गुड़ भी मिलेगा तुम्हें। अच्छा तेरा कुमार ऐसा और जन्म ना मिले, माया संगीना। क्या बात है? और कैसा और जन्म ना मिले रे, माया संगीना चले। और जात रे कुमारी ऐसा जन्म ना मिले रे, माया संगीना चले। कि ऐसा जन्म ना मिले रे, माया। तू कहता है मेरा मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ है तेरा। तू कहता है मेरा मेरा अग्रा अर्धन पे तेरा, अग्नि बीच जले रे, माया संगेला मिले। कि ऐसा जन्म ना मिले रे, माया। ए बाबा, ए बाबा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे जहाँ बाबा जा रहे हैं वहीं मैं भी जा रहा हूँ। जहाँ बाबा जी जा रहे हो। हाँ, लेकिन बाबा जी, हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हम हाँ, अरे साधु महात्मा सभी को अच्छे लगते हैं। ऐसी बात नहीं है। फिर ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कहीं तुम्हें देखा है। हाँ, क्यों नहीं। हम साधु महात्मा हैं, भिक्षा मांगते हुए कहीं देखी थी। आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में। नहीं बाबा जी, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या दिल की आती हर जख्मी
नजर से मेरा जी दिली किया। क्या दिल की आती और जख्मी नजर से मेरा बस गया दिल में तू ही मेरे खूब, बस लगा सीने से और जाम वसलत पिला है यही यार बस यही। बाबा जी बस एक बार अपने सीने से लगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम कहती हो कि हम तुमसे प्यार करें, पागल हो गई हो। एक बार सीने से लगा लो। के पान में तो हुई मुतलिका, अरे चूरी सिदम ये चढ़ती जवानी तेरी। अरे हम है योगी बताती और है वो दल किसे बिल्कुल सच हर कहते हो। सुबह बंद सुन ली कहानी तेरी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गई हो। मेरा दिमाग खराब है। हाँ। बाबा जी मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। अरे तुम इस तब जवानी में दीवानी हो गई, तुम्हें भला बुरा तुम कोई। उदल हो और तुम्हें कहाँ अरे देखी थी सुनो। हम योगी हैं, उदल नहीं। योगी हो हाँ। कहते कि थी तुम पौरई में माहिल के घरी और जानती हूँ महाबान गर्दाम है और आल्हा के भैया देला के चाहिए तुम और जानती हूँ कि उदल तेरा नाम है। उदल अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम साधु महात्मा हैं, हम उदल नहीं है। बाबा जी मेरी तुम जवानी में दीवानी हो गई हो, तुम्हें भला बुरा को नहीं समझ में आता। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारी नजरें धोखा खा रही है इसलिए कि तुम जवानी में दीवानी हो गई। मैं हाँ। अरे मैं तुम्हें उड़ाई में देखी थी जब अभय भैया की शादी हुई थी। वही निमंत्रण में आप भी गए थे और मैं भी गई थी। तुम दरवाजे पे खड़े थे अच्छा। और मैं उसे दरवाजे से निकल रही थी, तुम्हारा धक्का लग गया था मेरे और तभी मेरी चोली छटक गई। तभी से मैं शंकर भगवान की पूजा करती हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उदल से, वरना सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी, कभी शादी नहीं करूंगी। बाबा अरे हम कहते हैं हम साधु हैं, साधु संत महात्मा हम उदल नहीं हैं। मान जाओ हमारी ना। नजरें धोखा खा रही हैं। मेरी नजरें बिल्कुल ही धोखा खाती। एक बार तो कह दो और क्या- बाबा तुमसे मिलने। ए बाबा एक बार गले से लगा लो ना। हो बाबा तुमसे मिलने को दिल करी